वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर वो है परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। हमने आपको बताए थे कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है टेम्परेरी मेथड और एक होता है परमानेंट। टेम्परेरी का पोर्शन हमारा कंप्लीट होगा, अब बात करेंगे हम परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो फर्स्टली हम बात करते हैं परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब क्या होता है कि परमानेंटली ही कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करना। परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है इसका दूसरा नाम अगर देखें तो इसको बोलते हैं स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को। ठीक, इसमें क्या होता है, जो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है उसमें दो मेथड होते हैं, एक तो होता है वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी, और एक होता है ट्यूबेक्टोमी। जो वैसेक्टोमी होता है वो ट्यूबेक्टोमी होता है। जो वैसेक्टोमी होता है वो किस चीज के अंदर देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है मेल्स के अंदर, मेल के अंदर करते हैं, और फीमेल के अंदर करते हैं ट्यूबेक्टोमी, क्योंकि ट्यूब वगैरह फेलोपियन ट्यूब में करते हैं इसमें। इसी तरीके से जो क्या है वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी ये क्या है, ये परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन मेल, मेल के अंदर परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है, वो है वैसेक्टोमी। इसमें क्या करते हैं, जो वैसेक्टोमी होते हैं ना उसको कट करते हैं। जो वैसेक्टोमी होती है, जब वासा डिफरेंस होती है, जो वासा डिफरेंस होती है, वासा डिफरेंस, इसको क्या करते हैं, इसको कट करते हैं वासा डिफरेंस को। हम इसके अंदर वास डिफरेंस को कट करते हैं, और कट कितना करते हैं, 1 सेंटीमीटर कट करते हैं। मतलब को मान लो कि ये वास डिफरेंस है तो इसको 1 सेंटीमीटर कट करते हैं, जिस तरीके 1 सेंटीमीटर इसको कट कर लेंगे, इधर से भी कट की, इधर से कट की, 1 सेंटीमीटर निकाल लिया, यहाँ से भी सील कर दिया, यहाँ से भी सील कर दिया। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी का मतलब क्या है, वास डिफरेंस को कट करना, और कट कितना करते हैं, 1 सेंटीमीटर को कट करते हैं। अब कट करने के भी दो तरीके हैं। कट करने के दो तरीके क्या है, एक तो होता है ओल्ड मेथड। ओल्ड मेथड में क्या होता है, जो हम कट करते हैं वासेक्टोमी को, वो किस तरह से करते हैं कि डायरेक्ट इंसीजर लगाया और कट कर दिया। डायरेक्ट वासा को, वासा डिफेंस को इंसीजर लगा के, इंसीजर लगाया और कट कर दिया, कट ऑफ वासा डिफेंस। जो वास डिफरेंस है उसको क्या कर देते, कट कर देते थे। जिस तरीके से मान लो ये क्या है, ये वास डिफरेंस है, इसको कट कर दिया, यहाँ से भी कट किया और यहाँ से भी कट किया, डायरेक्ट इंसीजर लगा के कट कर दिया, बस। इसके बाद क्या करते, यो डायरेक्ट लगाते थे, उसमें हमको नीड की जरूरत पड़ती है, सूचर्स। सूचर्स उसमें हमको क्या जरूरत पड़ रही थी, जब हम वास डिफरेंस को डायरेक्टली कट कर देते थे तो हमको सूचर्स लगाने पड़ते थे, फिर उसके बाद कट करने के बाद सूचर्स लगाने पड़ते थे वास डिफरेंस के अंदर। बट आज के दौर में क्या है, न्यू ट्रेंड क्या चला इसके अंदर, वास डिफरेंस को कट करने का। उसमें क्या करा, सबसे पहले क्या करते हैं हम, वास डिफरेंस को, जो वास डिफरेंस होती है उसको क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। जैसे वासा डिफरेंस उसको होल्ड की, होल्ड करने के बाद क्या करेंगे, फिर उसके अंदर होल बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, स्मॉल होल, स्मॉल होल, उसके अंदर एक स्मॉल होल बना देंगे। जिस तरीके से ये वास डिफरेंस है, पहले इसको पकड़ी, होल्ड कर दी, उसके बाद उसके अंदर एक होल बनाएंगे, और होल बनाएंगे फिर उसको काटेंगे, फिर क्या करें, कट ऑफ वास डिफरेंस, कट ऑफ वास डिफरेंस। बट पहले क्या करते, डायरेक्ट कट कर देते, पहला प्रोसेस क्या था, उसको डायरेक्ट कट कर देना। बट आज क्या है, पहले उसको होल्ड करते हैं, फिर उसके अंदर एक होल बनाते हैं, होल बनाने के बाद उसको कट करते हैं, और कट कितना करते हैं, 1 सेंटीमीटर उसको कट करते हैं, 1 सेंटीमीटर उसको कट करते हैं। तो इसमें हमको कोई भी सूचर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, इसमें सूचर्स अवेलेबल नहीं करते, क्योंकि स्मॉल होल बनाए तो सूचर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए इसको बोलते थे नॉन सूचरेबल वैसेक्टोमी, जिसमें कोई भी सूचर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक, इसी तरीके से जब हम किसी की वासेक्टोमी हुई, वास डिफरेंस को कट कर दिया और कट 1 सेंटीमीटर करते हैं उसमें, ठीक,
एक ओल्ड तरीके से बताया कि डायरेक्ट कट कर दे, और आज के दौर में पहले होल्ड करते हैं, फिर उसके अंदर होल जनरेट करते हैं, होल्ड करने के बाद फिर उसको कट करते हैं। इसी के लिए कुछ प्रिकॉशन बताए ऑफ वैसेक्टोमी। अगर किसी बंदे की वैसेक्टोमी हो चुकी तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन बताए गए। इसके अंदर बताए गए कि अगर किसी की वैसेक्टोमी हो गई तो उसको क्या करना चाहिए, अवॉइड हेवी एक्टिविटी। जो हेवी एक्टिविटी है उसको क्या करना है, अवॉइड करना है फॉर 15 डेज, 15 दिन तक उसको हेवी एक्टिविटी को अवॉइड करना है। हेवी हो या कोई भी हेवी एक्टिविटी उसको अवॉइड ही करना है उसको। और दूसरा क्या करना है उसको, 3 मंथ यूज कॉन्ट्रासेप्टिव। उसको 3 मंथ तक कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करना है। 3 मंथ तक अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो 3 मंथ तक उसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करना पड़ेगा। कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव, बेरियर वाले मेथड, बेरियर मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव, बेरियर मेथड का यूज करना पड़ेगा उसको, ठीक। इसी और उसके बाद यह अगर 3 महीने ना हो तो क्या करना है, 30 एजुकेशन 30 एजुकेशन अवॉइड, 30 एजुकेशन तक उसको अवॉइड करना है सेक्सुअल एक्टिविटी को। तो यही है कि अगर किसी बंदे की वैसेक्टोमी हुई तो उसको क्या करना है, 15 दिन तक कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी, हैवी एक्टिविटी, और उसको क्या करना है, सपोर्टर का यूज करना है। सपोर्टर यूज, जो सपोर्टर होते हैं रेसर लगाते हैं उसको सपोर्टर का यूज करना है, और 15 दिन तक हैवी एक्टिविटी को अवॉइड करना है, और 3 महीने तक बेरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करना है वैसेक्टोमी होने के बावजूद भी। क्यों करना है, इसलिए करना है क्योंकि कभी कभी जो स्पर्म होता है वो यूरेथ्रा में रह जाता है, तो यूरेथ्रा को से वो पास होकर क्या नाम, क्या हो जाएगा, कंसेप्शन, क्या नाम, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो उसको 30 दिन 3 महीने तक उसको कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करना है बेरियर मेथड का, और 30 अगर 3 मंथ तक ना कर पाए तो 30 एजुकेशन तक करना है, और उसको सपोर्टर्स का यूज करना है। इसके बाद वैसेक्टोमी के बाद, इसके बाद दूसरा हमारा क्या आता है, अगर ये तो होगी मेल के अंदर, एक होता है फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर होता है ट्यूबेक्टोमी, फीमेल के अंदर देखने को मिलता है ट्यूबेक्टोमी। अब उसके अंदर क्या करते हैं, हम ट्यूब को कट करते हैं। अब ट्यूब कौन सी होती है, ट्यूबेक्टोमी तो ट्यूब को कट करेगी इसके अंदर, और ट्यूब कौन सी होगी, वो होगी फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब को क्या करें, कट करेगा, और कितनी कट करेंगे, 2 से 3 सेंटीमीटर कट करेंगे, 2 से 3 सेंटीमीटर उसको फेलोपियन ट्यूब को कट करेंगे। फर्स्टली जो इसके भी 2 तरीके थे काट, इसको भी मतलब जो ट्यूबेक्टोमी करते थे उसके भी 2 तरीके थे। एक था ओल्ड तरीका, उसका पुराना तरीका क्या कहता था, इसमें किस तरीके से ट्यूबेक्टोमी करते हैं। इसमें क्या करते थे, हम क्या करें, इंसीजर लगाते थे ऑन एब्डोमेन, और फिर क्या करते थे, कट कर देते फेलोपियन ट्यूब को, फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते। किस तरीके से, एब्डोमेन में क्या करा, इंसीजर लगा, उसके बाद फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते, और कट 2 से 3 सेंटीमीटर उसको कट करते थे, ठीक। आज के दौर में क्या है कि जो अगर कोई लेडी ट्यूबेक्टोमी करा रही है तो उसको कराने का एक न्यू ट्रेंड चला गया कि किस तरीके से उसको कट करेंगे फीमेल्स के अंदर। उसका तरीका यह है कि हम क्या करते थे, हमको उसमें क्या करने थे, डायरेक्ट इंसीजर लगा देते। बट आज के उसमें क्या है कि हम उसको एक जो तेने का नाम लेजर वगैरह, इसमें क्या करते थे, स्काल्प से कट कर दिया। इसमें क्या करा, स्काल्प होता है, स्काल्प क्या होता है, जिस तरीके से मान लो ये स्काल्प है, ओल्ड तरीका क्या है, ये स्काल्प है, इसके ऊपर ब्लेड लगा और ब्लेड से एब्डोमेन को इन कट किया, और कट करने के बाद फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते थे। बट आज क्या है, आज के दौर में लेप्रोस्कोपी का यूज करते हैं। लेप्रोस्कोपी से क्या करते थे, एब्डोमेन के अंदर लेप्रोस्कोपी डाली, एब्डोमेन के अंदर लेप्रोस्कोपी करा, इन एब्डोमेन के अंदर लेप्रोस्कोपी करो, और क्या करते, कट द फेलोपियन ट्यूब, कट द फेलोपियन ट्यूब। तो इसका क्या है, इसमें उसमें क्या डिफरेंस है, इसका डिफरेंस है, इसमें जो होता है ना लेप्रोस्कोपी से वो एक स्मॉल होल होता है, बट इसमें पूरा इंसीजर लगाना पड़ता है। मान लो कि इसमें तो लगाना पड़ेगा हमको इस तरीके का इंसीजर, और लेप्रोस्कोपी में सिर्फ इतना सा इंसीजर काम चलेगा ताकि लेप्रोस्कोपी चली जाए इसके अंदर। तो इसी तरीके से जो न्यू है वो लेप्रोस्कोपी के द्वारा यूज करते हैं, एब्डोमेन में लेप्रोस्कोपी का यूज करते हैं, और फिर कट कर देते हैं फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब को कितना, 2 से 3 सेंटीमीटर ही कट करते हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर। अब जो हम लेप्रोस्कोपी का यूज करते हैं ट्यूबेक्टोमी के लिए, लेप्रोस्कोपी में एक गैस का यूज होता है, गैस का, उस गैस का क्या नाम है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड,
CO2 गैस का यूज करते हैं लेप्रोस्कोपी के अंदर। तो यही होता है, ये क्या है, ट्यूबेक्टोमी, और वो क्या थी, वैसेक्टोमी। तो ये क्या है, ये परमानेंट मेथड है। परमानेंट मेथड में क्या होता है, एक ट्यूबेक्टोमी, एक वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी क्या है, किसको कट करना, वासा डिफरेंस को कट करना। वासा डिफरेंस को तो कट कर, डायरेक्ट वासा डिफरेंस को इंसिजर लगा और कट कर दिया। बट अब ये क्या करते हैं, वासा डिफरेंस में अगर वैसेक्टोमी करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि हम पहले वासा डिफरेंस को होल्ड करेंगे, उसके बाद उसके अंदर एक होल बनाएंगे, होल बनाने के फिर वासा डिफरेंस को काटेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, वासा डिफरेंस को काट दिया तो वो होगी वैसेक्टोमी। ठीक, अगर कोई किसी बंदे की वैसेक्टोमी हो गई तो उसको किस किस चीज का ध्यान रखना है, उसको 3 महीने तक बेरियर मेथड का यूज करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव बेरियर मेथड का, या 30 एजुकेशन तक उसको अवॉइड करना है सेक्सुअल एक्टिविटी, या उसका क्या करना है, उसको सपोर्टर का यूज करना है, और हैवी एक्टिविटी को अवॉइड करना है फॉर 15 डेज तक। ठीक, इसके बाद क्या होता है, जो ट्यूबेक्टोमी होता है ये फीमेल के अंदर की जाती है, इसमें फ्लोबियन ट्यूब को कट करते हैं, और कट कितनी करते हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर फ्लोबियन ट्यूब को कट करते हैं। और कट करने के भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या था, ओल्ड तरीका क्या था कि हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एब्डोमेन में इंसीजर किया स्काल्प के द्वारा। स्काल्प क्या होता है, एक ये स्काल्प है, इसके ऊपर ब्लेड लगाया, ब्लेड से डायरेक्ट कट कर दिया इंसीजर को, एब्डोमेन में इंसिजर लगाया स्काल्प के द्वारा। उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्लोबियन ट्यूब को कट कर देते थे। बट आज क्या एक न्यू ट्रेंड है कि लेप्रोस्कोपी से, लेप्रोस्कोपी का यूज करके हम लेप्रोस्कोपी एब्डोमेन पे यूज करते हैं, और एक स्मॉल होल बनता है लेप्रोस्कोपी से, उसको डालते हैं, उसके बाद हम फ्लोबियन ट्यूब को कट कर देते हैं, उसमें भी 2 से 3 सेंटीमीटर कट करते हैं। बट एक क्वेश्चन है कि लेप्रोस्कोपी में जो गैस यूज होती है वो कौन सी होती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका यूज किया जाता है। इसी तरीके से एक दूसरे, ये तो हो गया हमारे परमानेंट मेथड के कॉन्ट्रासेप्टिव। अब हमने आपको 2 बताए, एक परमानेंट मेथड और एक टेम्परेरी मेथड। एक अदर मेथड में भी आते हैं, अदर कॉन्ट्रासेप्टिव, तो उसके बारे में बताया गया कि अदर कॉन्ट्रासेप्टिव कौन से 2 है, बहुत ही ईजी है, मैंने आपको बताया हुआ भी एक बार, आप इसको नोट डाउन करो एक बार। तो इसमें क्या बताया कि मैंने आपको 2 चीज बताई, एक तो बताया परमानेंट मेथड और एक बताया टेम्परेरी मेथड। परमानेंट मेथड में मैंने 2 बताए, एक ट्यूबेक्टोमी और एक वैसेक्टोमी। और टेम्परेरी मेथड में मैंने आपको 4 बताए थे, एक तो बता क्या नाम, बेरियर मेथड का यूज करा, एक IUDS इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज किया, और एक का नाम बता नेचुरल मेथड, और एक लास्ट बताता मैंने आपको आज हार्मोनल मेथड, के हार्मोनल मेथड से भी हम क्या करते हैं, टेम्परेरी मेथड का यूज करते हैं। इसीलिए जो ये है ना, क्या नाम, टेम्परेरी जो परमानेंट मेथड है, इसका पैरेलल इंडेक्स, PEARL, पैरेलल इंडेक्स का मतलब क्या है कि फेलियर रेट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, तो इसकी जो फेलियर रेट है 0.5% है, 0.5%। इसका जो पैरेलल इंडेक्स है ना का नाम परमानेंट मेथड का, वो क्या है, 0.5 100 वुमेन पर ईयर। ये इसकी क्या है, ये इसकी पैरेलल इंडेक्स होती है, इसकी परमानेंट मेथड की पैरेलल इंडेक्स। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम कि एक 2 मेथड और है जिसका नाम है अदर कॉन्ट्रासेप्टिव। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव, अदर कॉन्ट्रासेप्टिव, अदर कॉन्ट्रासेप्टिव में 2 होते हैं, एक तो होता है कन्वेंशनल, कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव, और एक आता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। एक कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव और एक होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। अब कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स हम कोई कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करते हैं, ड्यूरिंग इंटरकोर्स यूज कॉन्ट्रासेप्टिव, इंटरकोर्स के दौरान ही हम क्या करते हैं, किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करते हैं। इस तरीके से, जिस तरीके से आपने बताया कि जो मेल कॉन्डोम होता है वो क्या होता है, वो कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, मेल कॉन्डोम, इसका एग्जांपल है मेल कॉन्डोम। ये क्या होता है, कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, और उसकी जो फेलियर रेट होती है वो क्या होती है, 14। इसकी जो पैरेलल इंडेक्स होती है वो 14 होती है, 1400 वुमेन पर ईयर, इसकी पैरेलल इंडेक्स है। ये क्या है, ये कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव। इसी तरीके से इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या है कि इसका हम क्या करते हैं, विद इन 72 आवर्स यूज कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड 72 आवर्स के अंदर ही हमको क्या करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करना है। इसमें क्या है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स के दौरान हम कर रहे हैं, इसमें क्या है 72 आवर्स के अंदर हम उसको कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करें, मतलब कि सेक्सुअल एक्टिविटी करी, इंटरकोर्स किया, उसके बाद 48 घंटे के अंदर
30 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 4 घंटे, 10, 15 दिन, 15 घंटे, इतने टाइम के मतलब 72 हावर्स के अंदर ही हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करते हैं। इसमें दो चीज आती है, इसमें दो चीज आती है, एक तो होती है अनवांटेड 72, अनवांटेड 72, और एक होती है इसमें आई पिल्स, एक होती है आई पिल्स। ये दोनों की दोनों, ये जो दोनों बनती है ये किस चीज से बनती है, ये बनती है प्रोजेस्टोन, ये प्रोजेस्टोन की होती है, मतलब इनके अंदर ओनली प्रोजेस्टोन पाया जाता है। इसीलिए इन दोनों पिल्स को, इसीलिए इन दोनों के दोनों पिल्स को क्या नाम देते हैं, ओनली प्रोजेस्टोन पिल्स, ओनली प्रोजेस्ट्रॉन पिल्स। इसीलिए इनको बोलते हैं ओनली प्रोजेस्ट्रॉन पिल्स। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ओनली प्रोजेस्ट्रॉन से ही बनती है। अब बात करते हैं कि जिस तरीके से ये क्या है, ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है। अब अगर किसी बंदे ने सेक्सुअल एक्टिविटी करी और फिर उसके दौरान उसको क्या करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करना है, उसने कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज नहीं करा और फिर उसको क्या करना है, उसको कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करना है 72 आवर्स के अंदर ही। तो इसका मतलब अनवांटेड 72 का तरीका क्या है, किस तरीके से हम उसको यूज करेंगे अनवांटेड 72 को, अनवांटेड 72, अनवांटेड 72 क्या होता है, ये क्या होता है, ये प्रोजेस्टोन की बनी होती है, प्रोजेस्टोन, इसके अंदर क्या होता है, प्रोजेस्टोन होता है। और प्रोजेस्टोन की कौन सी फॉर्म होती है, जिसको बोलते हैं लीवोनोरगेस्ट्रोन, लीवोनोरगेस्ट्रोन। और ये कितना होता है, लीवोनोरगेस्ट्रोन कितना, 0.75 माइक्रोग्राम। जो अनवांटेड 72 है वो प्रोजेस्टोन की बनी होती है, और उसमें क्या पाया जाता है, मतलब प्रोजेस्टोन की कौन सी फॉर्म होती है, लीवोनोरगेस्ट्रोन होता है, और कितना होता है 0.75 mg। ठीक, इसका यूज करते हैं, और इसका जो एक टैब, इसकी सिर्फ ओनली 1 टैबलेट लेते हैं, ओनली 1 टैबलेट, इसके जो यूज करते हैं ओनली 1 टैबलेट का इसका यूज करते हैं। ठीक, यह है अनवांटेड 72 का। ठीक, इसी तरीके से एक बताया, एक होता है यूजी, एक होता है यूजी एंड लेंस मेथड, यूजी एंड लेंस मेथड। ये क्या होता है, ये भी सेम यूज एंड लेंस मेथड का मतलब क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं अनवांटेड 72, अनवांटेड 72 का यूज करते हैं। बट लेने का तरीका क्या है, सिर्फ इसमें लेने का तरीका बताया किस तरह से यूज करेगा। इसमें अनवांटेड 72 लेते हैं, इसको क्या लेते हैं, इसकी टोटल 8 टैबलेट्स लेते हैं, 8 टैबलेट्स। इसमें क्या लेते, 4 टैबलेट तो हमने एक साथ ली, इसकी 4 टैबलेट्स, मान लो 4 टैबलेट हमने किस टाइम ली, हमने 12 बजे 4 टैबलेट्स ली इसकी। फिर जो इसकी 4 टैबलेट बची वो कब लेनी, 4 टैबलेट्स, उसको भी लेनी हमको आफ्टर 12 आवर्स। यूजी एंड लेंजी मेथड में क्या होता है, अनवांटेड 72 होते हैं, इसमें 4 टैबलेट होते हैं, इसकी 4 टैबलेट एक साथ ले ली, फिर 4 टैबलेट हम कितने टाइम बाद, 12 घंटे के बाद लेते हैं, उसी को बोलते हैं यूजी एंड लेंजी मेथड। ठीक, तो यही आपका कंप्लीट हुआ। एक तो मैंने आपको बताया कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव, एक बताया हमने आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। और इसमें कौन का नाम, जो कन्वेंशनल होता है इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स हम कोई कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करते हैं, और जो इमरजेंसी होते हैं उसमें क्या आता है कि 72 हावर्स के अंदर हम यूज कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव का। ठीक, सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद 72 आवर्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज कर रहे हैं। इसमें क्या लेते हैं, अनवांटेड 72 और आई पिल्स का यूज करते हैं। ये दोनों की दोनों ये प्रोजेस्टोन की बनी होती है, इसीलिए इनका नाम दूसरा क्या है, ओनली प्रोजेस्टोन ओनली पिल्स। ठीक, इसी तरीके से जो अनवांटेड 72 है ये प्रोजेस्टोन ओनली पिल्स होती है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोजेस्टोन होता है। अब प्रोजेस्टोन की कौन सी फॉर्म होती है, मतलब प्रोजेस्टोन होता है, तो प्रोजेस्टोन क्या नाम होता है उसमें, लीवोनोरगेस्ट्रोन होता है। ये 0.75 mg लेते हैं, ओनली 1 टैबलेट्स लेते हैं इसकी। एक करते हैं यूजी एंड लेंजी मेथड, इसमें क्या होता है अनवांटेड 72 का यूज करते हैं, बट जो 4 टैबलेट होती है वो एक साथ 8, इसकी टोटल 8 टैबलेट होती है, 8, 4 एक साथ ले ली, फिर जो 4 लेंगे वो आफ्टर 12 आवर्स के बाद लेंगे। तो यही है जिसको बोलते हैं यूजी एंड लेंजी मेथड। ठीक, यूजी एंड लेंस, LANCE लेंस, यूजी एंड लेंस मेथड, इसको बोलते हैं यूजी एंड लेंस मेथड। ठीक, तो यही आपका कंप्लीट हुआ जिसका नाम है अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो टोटली हमने आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कंप्लीट कराए। हमने आपको एक बार बताता हूँ कि कौन कौन से तरीके से ऑल ओवर में के किस तरीके से बताया आपको, जिस तरीके से बताया कि इसमें 2 मेथड बताए, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। टेम्परेरी में बताया मैंने 4 टाइप,
बैरियर मेथड, आईयूडीएस, नेचुरल मेथड, और एक बताया मैंने आपको हार्मोनल डिवाइस। इसी तरीके से जो परमानेंट में बताया उसमें बताया मैंने आपको दो मेथड, एक वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। इसके बाद भी मैंने आपको दो मेथड और बताए, एक बोलते हैं कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव, एक है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। टोटल कितने कॉन्ट्रासेप्टिव बताए, एक, दो, तीन, चार, चार कॉन्ट्रासेप्टिव बता दिए मैंने आपको, एक परमानेंट, टेम्परेरी और इमरजेंसी और कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में मैंने आपको बताया इस तरीके से, और कॉन्ट्रासेप्ट उसमें कन्वेंशनल में ड्यूरिंग इंटरकोर्स, और इमरजेंसी में क्या लेते हैं विद इन 72 आवर्स के अंदर ही। तो यही आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसका नाम है कि जो ये है कि एजुकेशन पर्पज में ही मतलब ये बनाए कि किस तरीके से, अब कोई बंदे होता है कि वे जो कोई फीमेल होती है या कोई कपल होता है वे इस चीज में भूल जाते हैं कि अगर कोई कंसीव नहीं करना चाहते और बाय चांस बैरियर मेथड क्या हो जाए, कोई भी मेथड है, बैरियर मेथड हो गया, नेचुरल मेथड हो गया या हार्मोनल मेथड हो गया, अगर वो किसी बैरियर मेथड का यूज करते हैं बेसिकली जो क्या नाम कपल होते हैं, तो उसमें कभी कभी क्या हो जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कंसीव कर लेते हैं फीमेल, तो उसी को यूज करते हैं। अगर अगर किसी फीमेल ने कंसीव कर लिया उसके बाद हम जो यूज करते हैं वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मानते हैं, उसको बाद हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करते हैं, तो उसके दौरान ये एक मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं उसको कोई फीमेल। और जो जिस मैंने आपको बताया कि एक माला एन और माला डी बताए, वो कहाँ पर क्या नाम पीएचसी आरएससी में मिलता है, उसको सप्लाई करने का हम आशा का, इसीलिए इसी तरीके से जो अनवांटेड 72 है उसके भी सप्लाई जो कौन करते हैं वो आशा ही करते हैं, वो आशा पीएचसी सब सेंटर पे वहाँ पर मिलता है। तो यही आपका कंप्लीट हुआ जिसका नाम है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अगर इस कॉन्ट्रासेप्टिव में आपका कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ऐसा कोई टॉपिक हो जो आपकी समझ नहीं आया हो या कोई भी अदर सब्जेक्ट का, तो आप प्लीज़ वो भी हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम नेक्स्ट उसके ऊपर ही वीडियो बनाएगा। थैंक यू।